पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुई हाई प्रोफाइल मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से शिकस्त दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दशकों से बंगाल की राजनीति की अग्निपुनिया रही हैं। अपने ही गढ़ में भाजपा की शुभेंदु अधिकारी से मात खा गई। नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में ममता को हराकर शुभेंदु अधिकारी ने खुद को बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा और जान किलर साबित कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे ने ममता बनर्जी के सालों के कार्यकाल को आखिरकार खत्म कर दिया। भारतीय राजनीति में ये बड़े उलटफेर का संकेत है, जहां सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाने वाली ममता बनर्जी भी अपने राज्य में अपनी सीट नहीं बचा पाई। अपनी पारंपरिक और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार और शुभेंदु अधिकारी की जीत ने राज्य की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। 15 सालों तक ममता बनर्जी भारतीय राज्य की राजनीति में निर्विवाद नेता और सबसे प्यारी दीदी रही। 4 मई 2026 को उस शासन का अंत हो गया। भारत निर्वाचन आयोग की मतगणना के रुझानों के अनुसार 294 में से 191 सीटों पर बीजेपी की बढ़त के साथ जो 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। भगवा पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने के लिए तैयार है। एक ऐसी पार्टी जिसे 1984 में इस राज्य में सिर्फ 0.4% वोट मिले थे, उसने अभी अभी टीएमसी के गढ़ को ढहा दिया है। 15 साल के लगातार शासन के बाद जनता के एक बड़े वर्ग में बदलाव की तीव्र इच्छा थी। ममता ने खुद 2011 में साबित कर दिया था, जब उन्होंने वामपंथियों के 14 साल के वर्चस्व को खत्म किया था। सत्ता विरोधी लहर सिर्फ एक मिजाज नहीं होती, बल्कि एक निश्चित समय पर यह एक गणितीय सच्चाई बन जाती है। 15 सालों तक एक ही पार्टी, एक ही चेहरे, एक ही कैडर नेटवर्क और हर चुनाव में लगातार बढ़ती एक जैसी शिकायतों का मतलब था कि वे दीवार आखिरकार टूटनी ही थी और आज वह टूट गई।